नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज़। दोस्तों, अभी हमारे पास न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट चल रही है और न्यूजीलैंड की रिक्वायरमेंट में हमने कई लोगों के डॉक्यूमेंट भी सबमिट किए थे। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में इन्फॉर्म किया था कि कारपेंटर के लिए हमने 5 प्रोफाइल सबमिट किए हैं। अभी तक केवल क्वालिटी वाली 5 एप्लीकेशंस कारपेंटर के लिए सबमिट हुई हैं शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास में 10 लोगों की वैकेंसी थी और अभी 5 लोगों की वैकेंसी क्लोज हुई है। डॉक्यूमेंट्स तो कई आए थे, लेकिन जो फाइनली शॉर्टलिस्टेड होते ना, उसमें से 5 सबमिशन हुआ। और बाकी इसके बाद जैसे क्लाइंट ने हमें इन्फॉर्म किया कि पहले हम कारपेंटर के ऊपर वर्क करेंगे, उसके बाद वेल्डर के ऊपर वर्क करेंगे और उसके बाद स्टील वर्क के ऊपर वर्क करेंगे। सो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है कि स्टेप बाय स्टेप हम इन चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। और अभी हमारे पास जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वो कारपेंटर के लिए है। अभी इस वीडियो में हम सिर्फ कारपेंटर के ऊपर बात करेंगे और जिस दिन कारपेंटर की रिक्वायरमेंट क्लोज हो जाएगी उस दिन हम नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के ऊपर बात करेंगे, जो कि वेल्डर और स्टील वर्क की है। हालांकि अगर कोई कैंडिडेट स्टील वर्क या वेल्डर के लिए इंटरेस्टेड है, वो ऑफिस आके विजिट कर सकते हैं, प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन क्लाइंट की तरफ से जो प्रोसेस रहेगा वो प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले हम कारपेंटर के ऊपर फोकस कर रहे हैं, पहले उसी पर क्लोजिंग होगी। अब यहाँ पर जो हमारे पास में इंक्वायरीज आई, कुछ कॉमन इंक्वायरीज को इस वीडियो में कवर करने की कोशिश की जा रही है। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि जैसे कोई भी कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, कॉल करते हैं, तो उनका क्वेश्चन ये होता है कि इसमें क्राइटेरिया के हिसाब से इंग्लिश अगर एवरेज होगी तो चल सकती है। दोस्तों, इसमें इंटरव्यू होने वाला है और इंटरव्यू ऐसा नहीं कि 2-5 मिनट का इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आधा घंटा भी चल सकता है, पौन घंटा भी चल सकता है, कभी कभी 1 घंटा भी चल सकता है। तो जो लोग इतने कॉन्फिडेंट हों, जो इंग्लिश मैन से लगभग आधा घंटा 1 घंटा कंटिन्यूस बात कर सकते हैं, ऐसे लोग ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी कैंडिडेट इंडिया के किसी भी भाग से हो, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर वो इंग्लिश में कॉन्फिडेंट हैं। जैसे कई लोगों की क्वेरी होती है, उनको एक्चुअली इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन वो सोचते हैं कि हम तैयारी कर लेंगे। यहाँ पर तैयारी करने का समय नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अभी तक स्ट्रांग नहीं है तो आप 1 हफ्ते में चमत्कार नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो लोग भी इंग्लिश में एक्सपर्ट हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो सोचते हैं कि उनको न्यूजीलैंड जाना है, आज इंग्लिश अच्छी नहीं है, वो लोग इंग्लिश के ऊपर वर्कआउट करें। फ्यूचर में और भी रिक्वायरमेंट्स आएंगी, उसमें वो अप्लाई कर सकते हैं। अभी आज की बात करेंगे तो आज हमें रेडी इंग्लिश चाहिए, मीन्स फ्लुएंट इंग्लिश होना चाहिए, जो कि आज अगर इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए उसको क्वालिफाई कर सकें। और डेफिनेटली आपको इतना स्ट्रांग होना होगा कि अगर आपको 1 घंटे भी बात की जाए, 1.5 घंटे भी बात की जाए और कॉन्फिडेंटली आप कंटिन्यूस बात कर सको, इतने हमें लेवल चाहिए इंग्लिश का। ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। जो एज लिमिट दिया गया है 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में, इसी एज लिमिट के लोग इसमें अप्लाई करेंगे। इंडियन एक्सपीरियंस या ओवरसीज एक्सपीरियंस, कोई भी एक्सपीरियंस चल सकता है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है कि इंग्लिश स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है एज लिमिट, 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में एज होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है पासपोर्ट में 1.5 साल की वैलिडिटी होना चाहिए। चौथा क्राइटेरिया है पीसीसी निकल जाना चाहिए। ये 4 कॉमन क्राइटेरिया है। इसके अलावा अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक और चीज़ आती है, एजुकेशन और एक्सपीरियंस। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट को, जैसा कि मैंने पहले इन्फॉर्म किया था कि आईटीआई होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, +2 होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा होगा वो भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएट होंगे वो भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किन किन कंडीशंस पे कर सकते हैं? आईटीआई के लोग वो अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने ट्रेड में, आईटीआई के तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आईटीआई में ट्रेड होती है। जैसे कारपेंटर ट्रेड है या फिर वेल्डर ट्रेड है, जो भी ट्रेड है, ट्रेड के हिसाब से उन्होंने काम किया तो डेफिनेटली उनके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होगा और वर्क सर्टिफिकेट होगा, दोनों मिला के हम उसमें प्रोसेस कर सकते हैं। +2 में कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं? +2 में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने क्वालिफिकेशन में तो +2 किया, लेकिन उन्होंने गल्फ में या इंडिया से बाहर कहीं पर या इंडिया के अंदर भी कहीं पर रिलेवेंट फील्ड में उन्होंने काम किया, उनके पास में प्रॉपर सर्टिफिकेट है और लगभग 8-10 साल का एक्सपीरियंस है एज अ कारपेंटर। गल्फ में किया हो, साउथ अफ्रीका में किया हो, सिंगापुर में, कहीं पर भी किया हो, अगर उन्होंने बाहर काम किया है या इंडिया के अंदर काम किया है तो वो भी एलिजिबल है, अगर वो +2 है और उनके पास में रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस है। डिप्लोमा वाले वो अप्लाई कर सकते हैं। सेम कंडीशन है कि अगर डिप्लोमा किया प्लस
उनके पास में प्रॉपर वर्क एक्सपीरियंस है, कम से कम 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा, अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री वाले लोग वो करेंगे, ऑब्वियसली इंग्लिश अच्छी होगी, डिग्री होगी और वो रेडी हो, या तो अगर उन्होंने काम किया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और काम नहीं किया तो क्विक लर्नर हो, अगर उनको ट्रेनिंग दी जाए तो सीखने की क्वालिटी होना चाहिए, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको रेलेवेंट एक्सपीरियंस होगा, डेफिनेटली आपको पहली प्रायोरिटी आपको दी जाएगी। जैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू होने का मतलब क्या होता है कि कई लोगों में से एक बंदे को चुनना। अब हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हम क्लाइंट को सिर्फ गिने चुने प्रोफाइल्स देते हैं। अगर उन्होंने कहा कि 2 वैकेंसी, तो हम सिर्फ 2 एप्लीकेशन ही सबमिट करेंगे, जिसमें से रिजेक्शंस होने के चांसेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन क्लाइंट एंड पे तो बाद में होगी, हमारे एंड पे पहले हो जाएगी। और इंटरव्यू से पहले अभी जैसे न्यूजीलैंड का वर्क है, ये रेगुलर तो होता नहीं है, अभी हमारे पास में है राइट नाउ, तो अभी इस टाइम पर हम जैसे 2 रिक्वायरमेंट, 2 की जगह 3 फाइल सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 4, 5, 6 नहीं करेंगे, 1-2 एडिशनल ले सकते हैं। पॉइंट ये है, हम अपने एंड पे उनको शॉर्टलिस्ट करेंगे, और अगर हमें शॉर्टलिस्टिंग में फिल्टर्ड नज़र आते हैं, अगर क्वालिटी वाले हैं तो उनको प्रोसेस कर दिया जाएगा, क्वालिटी वाले नहीं है तो वेटिंग लिस्ट में जाएंगे, फ्यूचर में जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसमें उनको प्रोसेस किया जा सकता है। सो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्विक लर्नर हैं, इस पीरियड में अगर उनको जैसे कारपेंटरी की ट्रेनिंग दी जाए, कारपेंटरी की ट्रेनिंग वो अच्छे से कर पाएँ और वो जो एक्सपीरियंस है शो कर पाए इंटरव्यू के दौरान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो क्विक लर्नर हैं वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश अच्छी होना चाहिए, क्विक लर्नर होना चाहिए, ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब यहाँ पर बाकी क्राइटेरिया सेम है। यहाँ पर राइट नाउ अभी देखा जाए तो हमारे पास रिक्वायरमेंट 5 लोगों की है, अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, 5 लोग की रिक्वायरमेंट है, समय कम है। इसके लिए हमने अभी प्रोसेस करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं और ये 5 क्राइटेरिया में आते हैं, वो लोग अगर दूर से हैं तो वो एग्रीमेंट ऑनलाइन भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ एक शर्त पर। इसमें ऐसा नहीं कि हम ये कॉमन हर प्रोफाइल्स के लिए करने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड के लिए एप्लीकेबल होगा। बट कंडीशन ये है कि ऑनलाइन टर्म्स एंड कंडीशंस को उनको एग्री करना होगा, और साथ साथ में भले वो 15 दिन बाद का, 20 दिन बाद का हमें टिकट शेयर करेंगे ऑफिस आने का, क्योंकि शुरू में हम उनका प्रोसेस करेंगे, ऑनलाइन हो जाएगा, लेकिन 15 डेज 20 डेज के बाद उनका हार्ड कॉपी एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट फेस टू फेस होगा, ऑफिस में विजिट करने के बाद होगा। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, रेडी हैं, वो टीम को कांटेक्ट करें। लेकिन सिर्फ जो रिलेवेंट कैंडिडेट्स हैं, वो जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनको इंग्लिश में कॉन्फिडेंट है और हमारी टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री करते हैं, वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस, जब आप हमें शॉर्टलिस्टेड लगोगे, क्वालिटी वाले प्रोफाइल्स लगेगी, अगर हम आपकी प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करते हैं तो आपका एग्रीमेंट हो सकता है। आपको टर्म्स एंड कंडीशंस भेजी जाएंगी, आप रेडी करोगे, प्रोसेस को ऑनलाइन करोगे, टर्म्स एंड कंडीशंस को रेडी करने के बाद हम डॉक्यूमेंट सबमिशन करेंगे, आगे प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन जो आप हमें टिकट शेड्यूल भेजेंगे उसके हिसाब से आपको ऑफिस आके सेम टर्म्स एंड कंडीशंस पर हार्ड एग्रीमेंट करना होगा, जो नोटराइज होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गुजरात के लेटर हेड पे होता है, स्टैम्प पेपर पे होता है। तो वो कंपलसरी होगा अगर जो भी कैंडिडेट रेडी हो आने के लिए। लेकिन अगर जो प्लान कर रहे हैं कि ऑनलाइन हो जाए फिर आने का प्लान नहीं होगा, ऐसे कैंडिडेट को हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। एग्रीमेंट कंपलसरी है, इट इज़ मैंडेटरी, सबके लिए मैंडेटरी है। लेकिन अभी दिवाली की वजह से ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग टर्म्स एंड कंडीशंस को ऑनलाइन एग्री करके दिवाली के बाद आके एग्रीमेंट कर सकते हैं। क्वालिटी के साथ में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। अगर जैसे टेक्निकल पॉइंट पे अगर उनको कमी है तो ट्रेनिंग के साथ में उनको रेडी किया जा सकता है, लेकिन इंग्लिश में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं और क्विक लर्नर होना कंपलसरी है। दोस्तों ये जो रिक्वायरमेंट है अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, अभी हमारे पास में रिक्वायरमेंट है। और आपको अच्छे से पता होगा कि इंडिया में न्यूजीलैंड का काम बहुत ही कम लोग करते हैं, क्वालिटी वाला काम गिने चुने लोग करते हैं। तो जो लोग भी रियली इंटरेस्टेड हैं, न्यूजीलैंड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो लोग इसमें आ सकते हैं। सैलरी एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, मैं जिनके पास में एसएससी सर्टिफिकेट नहीं है उनकी सैलरी 4,600 न्यूजीलैंड डॉलर होगी, और जिनके पास में एसएससी सर्टिफिकेट है उनकी सैलरी 5,500 न्यूजीलैंड डॉलर होगी। दोस्तों यहाँ पर जो प्रायोरिटी मिलेगी, सिंगापुर में एक्सपीरियंस होगा, जापान में एक्सपीरियंस होगा, ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस, न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस, इनको वेटेज मिलेगा। और बाकी ऑब्वियसली क्वालिटी होगी तो सभी प्रोफाइल्स को वेटेज मिलेगा, लेकिन पहली प्रायोरिटी इन एक्सपीरियंस को मिलेगा। दोस्तों वैकेंसी कैसी लगी, पसंद आई तो अपने दोस्तों फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे रिलेवेंट लोग इसका लाभ ले सकते हैं और वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
आप हमारे अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिससे कि आपको छोटे छोटे अपडेट भी मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाला ऑप्शन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। धन्यवाद।